स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। देखिए ये हमारी है 7 अगस्त की शिफ्ट 3। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे हमारे एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा भैया। तो देखो कुछ नहीं भाई, यू से डब्लू कितना +2, क्योंकि v और w से y +2, तो y से जब +2 करोगे तो z और a। अब ये किस किस में दिया गया भैया, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर j, अब देखो j से o, j आता है 10 पर, o आता है 15 पर, o से t यानी यहाँ पर +5 तो t से भी +5 होगा, यानी t आता है 20 पर, +5 होगा तो होगा 25, यानी कि बाई। a के बाद आएगा बाई। किस ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा A/G। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भैया देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर समूह की वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के योग पर साझा किया जाता है। जैसा ये दोनों आपस में साझा करते हैं वैसा ही कौन समूह साझा करता है भाई। तो सबसे पहले इनका चेक कर लो भाई। हमें दिया गया है DHSIFX 4 8 19 24 और ये 6 ये 9 +5 -2 +5 है कि नहीं, यही तो है। अब देखो एक और दिया गया है KNW और दिया गया है PLB 11 14 23 2 12 और 16 +5 -2 +5। अब हमसे पूछा गया इसमें ऐसा किसमें लॉजिक है। तो देखो अब यहीं पे देख लो, ये 14 ये 9, क्लियर है कि नहीं। तो पहले में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि नहीं, बट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, माइनस। तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, है कि नहीं। अब देखो दूसरे वाले में देखो, ये है 19 और ये है 24, है कि नहीं, +5 बिल्कुल सही है। अब बी से जेड का मतलब क्या है, -2, बिल्कुल सही बात है। और एच से एम, एच आता है 8 पर, एम आता है 13 पर, यानी +5, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें एक और दिया गया है GUZ और दिया गया है LSF, ये है 7 ये 21 ये 26 ये 6 19 और ये 12 +5। ये -2 हो रहा है क्या भैया, नहीं हो रहा ना, ये भी गलत, क्योंकि +5 -2 +5, तो इसलिए ये भी हमारा गलत और ये भी हमारा गलत का गलत हमें दिया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यदि प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाए भाई, तो बदल दीजिए ना, 42 और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दीजिए, डिवाइड 7 और इसकी जगह मल्टीप्लाई 13 +87 -12, ये आ गया 6, ये आ गया 78 +87 -12, ये कितना हो जाएगा भाई 165 -12, 5 में 2 गया 3, 6 में से बन गया 5, 153, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे कर रखे होंगे मेरे साथ कई शिफ्टों में, है ना। क्वेश्चन नंबर भैया 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है संख्या युग्म में कौन सी संख्या किसी प्रकार से समान है, यानी कौन सी 3 संख्या किसी प्रकार से समान है इसमें और एक अलग है। तो भाई कैसे समान है, हमें दिया गया है 72 215। देखो 72 का स्क्वायर तो है नहीं, तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, कुछ नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें कुछ नंबर प्लस कर देते हैं। अब देखो 72 से 215 पे आप देखोगे तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई हम 3 करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 216 और उसमें +1 कर देंगे 215। ऐसे दिया गया है 99 से 96 मल्टीप्लाई 3, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 297 और -1 करोगे 296। ऐसे दिया गया है 115 से 344 मल्टीप्लाई 3 -1, देखो आप आ रहा है कि नहीं। हमें दिया गया है 86 से 252, 86 में मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका आएगा 258, -1 करोगे का 257 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका इन तीनों के लॉजिक से अलग है हमारा, समझे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 वही इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया भैया, देखो युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जा रही है। केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सभी संख्या युग्मों पर समान संक्रियाएं की जाती हैं उस
भिन्न संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए भैया। तो कैसे करते हैं आप ये क्वेश्चन, देखो पहले नंबर पे कुछ ना कुछ करके दूसरा नंबर आया है। अब देखो 500 से आप 393 आया है, क्या हो सकता है, तो 500 में कुछ ना कुछ माइनस किया होगा आपने। आपने कितना माइनस किया, 7 0 और ये 1 है कि नहीं, 7 0 1, क्लियर है, क्या हुआ है माइनस। दूसरे वाले में देखो हमें दिया गया 4 4 और 4, यहाँ दे दिया गया है 3 3 9, इसमें कितना माइनस हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस 5 0 1 यही हुआ है, क्लियर है, दिख रहा है देखो, है कि नहीं। और इसके अलावा अब हमें दिया गया है 189 और 82, इसमें से कितना माइनस हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ 7 0 1, क्लियर है कि नहीं। तो देखो इसमें भी 1 माइनस, इसमें भी 107 माइनस, 107 माइनस, इसमें 105 माइनस। अभी एक ऑप्शन और है, हमें दिया गया है 401 और दिया गया है 294, तो आप इसमें देखोगे तो इसमें भी आप कहोगे 107 माइनस हुआ है। तो किस ऑप्शन में अलग है, यानी 444 339 हमारा ऑप्शन अलग हो जाएगा भैया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में -107 हो रहा है और इसमें -105 हो रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने में भैया। क्वेश्चन नंबर 6 भाई सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि के से एल, एल से एम, एल किस किस में दी गई, ना इसमें है ना इसमें है। अब बचे दो ऑप्शन, देखो यहाँ है एफ, एफ से ई, एक माइनस, क्योंकि एफ से आप ई तरफ जा रहे हैं ए बी सी डी में, तो -1, ई से माइनस करोगे तो यहाँ पर डी आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भैया सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप बनाएंगे वेन डायग्राम, बनाएंगे कि नहीं, तो देखिए कथन है सभी वर्ग औजार हैं। देखो भैया देखो यहाँ पे बना लेते हैं, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग औजार हैं, क्या है, सभी वर्ग औजार हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं उनका, जैसे भी आपको सही लगे, आप वर्ग को भी मान लो औजार को ही मान लो, तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ औजार कीले हैं, कुछ औजार भैया क्या हो जाएंगे, कीले हैं भैया। उसके बाद कोई कील वर्ग नहीं है, कोई भी कील का संबंध वर्ग के साथ नहीं, यही बोला गया, कोई भी कील वर्ग नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो कोई भी कील वर्ग नहीं है। अब देखो कुछ वर्ग कीले हैं, क्या दिया गया भैया, कुछ वर्ग कीले हैं। जब कोई भी कील वर्ग नहीं है तो कुछ वर्ग कीले कैसे हो जाएंगे, गलत। दूसरा दिया गया है सभी औजार वर्ग हैं, ये रहे सभी औजार वर्ग, सभी वर्ग औजार हैं लेकिन सभी औजार वर्ग नहीं, दूसरा भी गलत। तीसरा दिया गया कुछ कीले औजार हैं, बिल्कुल सही बात। देखो कीलों का वर्ग के साथ संबंध नहीं है लेकिन कीलों का औजारों के साथ ये रहा संबंध, यानी तीसरा वाला निष्कर्ष एकदम सही है। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, केवल निष्कर्ष तीसरा कथनों के अनुसार है। समझ गया कि नहीं भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है GT49, ठीक है ना। और देखो आप यहाँ पर एक चीज भी देख लो, ये देखो 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, इनका आपस में रिलेशन, ये दिया गया है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, इनका आपस में रिलेशन। तो अब हमसे आगे पूछा गया है, तो जब यहाँ 12 का स्क्वायर है तो इस वाले नंबर में 13 का स्क्वायर होगा भाई। किस ऑप्शन में 13 का स्क्वायर दिया गया है, हमें केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें दिया गया है QJ 169, और सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यदि 11 अगस्त 1918 को रविवार है तो 4 दिसंबर 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखना भैया 11 अगस्त है, 1918 है और रविवार है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कहां तक जाना है, 1925 तक, है ना। अब देखो 1918 से 1925 तक भैया कितने साल हो जाएंगे, 7 साल, यानी कि 7 ऑड डेज निकल आएंगे। अब इन 7 सालों में क्या कोई लीप ईयर भी आएगा भाई, 1920 आएगा और 1924 आएगा, क्लियर है। तो कितने हो जाएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे, यानी कि 7 + 2 कितने हो जाएंगे, 9। इसको कितने 7 से डिवाइड दे देंगे, क्यों देंगे भैया, हम ऑड डेज निकालेंगे, तो यहाँ पर कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 2। इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि 11 अगस्त 1925 तक आपका भैया क्या आ जाएगा, मंगलवार आ गया। 11 अगस्त 1925 तक हमसे पूछा गया है 4 दिसंबर 1925 तक। अब 11 अगस्त के बाद अभी अगस्त में कितने दिन और हैं, 20 दिन। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 4 और 3 7, 2 2 4 24 डिवाइड बाई 7 कितना बचा भाई, 3। तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। सबसे पहले हम जो डेट यहाँ पर दी गई है उसी डेट को सबसे पहले उसी डेट तक जिस ईयर में हमसे पूछा गया फाइंड करते हैं, समझ रहे, और उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं कितने नॉर्मल ईयर आ रहे हैं और कितने लीप ईयर आ रहे हैं, समझ रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भाई सीरीज दी गई है। देखो
अब देखो यहाँ पर ये सीरीज है ना, ये देखो, अब देखो 13 से 18 प्लस 5, 18 से प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 तो वही प्लस 25, कितना हो जाएगा 538 628 88। किस ऑप्शन में दिया गया हमें? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया भैया? हमसे पूछा गया है टी का कोड। टी किस वर्ड में हमें दी गई है? देखो आप देखोगे यहाँ पर है केवल टी, और इसमें भी नहीं है, तो एक नंबर यहाँ पर ऐसा होगा इन दोनों में जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं टी के लिए केवल एक ही कोड है। देखो 9 का भी टी का कोड है क्या? देखो 9 यहाँ भी नहीं, क्लियर है कि 9 हो सकता है, 2 है यहाँ भी है, 2 कोड नहीं होगा, 8 भी नहीं है, 5 भी है, यहाँ 7 भी है, 4, यानी ये बात क्लियर है कि जब टी एक बार आई है तो उसका कोड भी एक बार ही हमें मिलेगा। ये हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम और भी जो लेटर दिए गए हैं उनको वेरीफाई कर सकें, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 368, भाई ये क्या है? देखो 368 से कितना प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 383। 7 के बाद प्लस 9 करोगे तो 383 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9 आपका आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए? अब देखो कुछ नहीं, देखो सबसे पहले देखो एफ से डी -2, डी से -2 यानी कि आना चाहिए था यहाँ पर बी, बी से -2 जेड, जेड से -2 क्या आ जाएगा भाई हमारा? क्या आ जाएगा? अब देखो भैया क्या हुआ था? -2 -2 -2 और -2, तो बी केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। और देखते अगर आप एम से जे चेक करोगे तो एम से जे का मतलब क्या हुआ भैया? -3 है कि नहीं, और जे से इधर आओगे पता नहीं, लेकिन डी से -3 तो ये क्लियर है जे में भी -3 होगा, तो आएगा 7 7 पर आता है जी, यानी बी के बाद जी केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है BGW। क्वेश्चन नंबर 14। भाई ए का मतलब है डिवाइड, भैया दे दो भैया डिवाइड, 42 डिवाइड 7। बी का मतलब है मल्टीप्लाई 13। सी का मतलब है भैया प्लस 87 और डी का मतलब है -12। अब देखो ये 678 प्लस 87 -12 है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 165 -12 कितना आ जाएगा? 5 में 2 3, 6 में से 1 4 है कि नहीं, 6 से 1 5, 153 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है? 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, यानी कि 3 सेम है और एक किसी प्रकार से अलग है। तो सबसे पहले कैसे पता करोगे? 18 20 और 24 +2 +4 12 14 और 17 +2 +3, ये है 9 11 और एक ये है 15, यानी कि +2 +4 1 3 7 +2 +4। भैया कौन सा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है? यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी होगा, है ना? कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी के सभी में +2 +4 है, +2 +4 है, +2 लेकिन इसमें +2 +3 है। क्वेश्चन नंबर 16। भैया क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसे ही आ गया है कि नहीं? कुछ चिलमन पर्दे हैं, कुछ चिलमन भैया क्या है? कुछ चिलमन भैया पर्दे हैं। सबसे पहले कुछ चिलमन पर्दे हैं, कुछ चिलमन पर्दे हैं, कुछ चादरें चिलमन है, कुछ चादरें भैया, कुछ चादरें चिलमन है, कुछ चादरें चिलमन है, सभी चिलमन सूत है, जितने भी चिलमन है वो सूत के अंदर आ जाएंगे, सभी चिलमन सूत है। निष्कर्ष कुछ सूत चादरें हैं, भाई ये रहा कुछ सूत चादरें, बिल्कुल सही बात है, कुछ सूत चादरें बिल्कुल है। कुछ चादरें पर्दे हैं, कुछ चादर, भाई ये रही इस साइड रही चादरें आपकी और ये रही पर्दे, कोई आपस में रिलेशन ही नहीं थे, तो गलत। तो केवल और केवल कथन पहला, निष्कर्ष पहला, है कि नहीं? केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 17। भाई हमसे 17 में क्या पूछा गया है? क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू का टी से क्या संबंध है? यहाँ पर एक साइन मिसिंग है क्या? अगर यहाँ पर प्लस है ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया होगा ना, मैं यहाँ पर भी मिसिंग है तो ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। चलो देखो P प्लस Q का मतलब क्या है कि नहीं? प्लस का मतलब दिया गया है माँ, तो देखो P माँ है Q की।
भाई P माँ है Q की, और इसके बाद दिया गया है यहाँ पर है मल्टीप्लाई, है ना, साइन नहीं मल्टीप्लाई, यानी कि Q R का मतलब है पति है, यानी कि Q पति है किसका भैया, R का। जब पति है तो ये पत्नी हो जाएगी। उसके बाद R S का मतलब है R बहन है S की, और S डिवाइड T का मतलब है S बेटी है T की, है ना, A B की बेटी है तो ऐसी S बेटी है T की। अब हमसे बोला गया है Q का T से क्या संबंध है। एक बात बताना, Q का T से क्या संबंध होगा भाई, T की पुत्री का पति, समझ रहे हो कि नहीं, T की बेटी का पति, यही तो रिश्ता होगा भाई, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है, और ये जो इसकी बहन है इसकी शादी क्यू के साथ हुई है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी बेटी का पति। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है ना, जहाँ साइन नहीं है, ऐसे इसमें भी यहाँ पर मल्टीप्लाई है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 से, अब देखो 1 से 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 भाई प्लस 12 कर दो। अब 43 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भैया, 19 में हमसे क्या बोला गया है, शीला ने बुधवार 10 अप्रैल 2019 को अपना जन्मदिन मनाया। 2023 में उसके जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो भैया हमें 10 अप्रैल 2019 को दिया गया, हमसे पूछा गया है 10 अप्रैल 2023 को जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी तो भैया कौन सा डे होगा उसके दिन। तो कितने साल का अंतर है 2019 से 2023, यानी कि 4 साल। तो ये 4 साल में हर साल में एक एक दिन तो ऑड डेज हो गई। अब इस 4 साल के बीच में कितने लीप ईयर भी आए होंगे, तो आपको पता है 2019 से 2023 के बीच में केवल 2020 ही लीप ईयर आया होगा, तो एक साल और प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 5 दिन ऑड आए। इस ऑड का मतलब हुआ कि वो बुधवार से 5 दिन आएंगे, तो बुधवार और इसके बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार, यानी कि क्या आएगा सोमवार, है ना। किस ऑप्शन में दिया गया हमें भाई, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 रहा, पी का टी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री। पी डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है, पत्नी, ए बी की पत्नी, ऐसी पी पत्नी है क्यू की भाई, है कि नहीं। उसके बाद बोला गया क्यू पिता है बी का, क्यू पिता है बी का, इसके बाद बी का नहीं आर का, है ना, वो बी समझ रहे आर का। इसके बाद बोला गया है आर प्लस एस, प्लस का मतलब है भाई, यानी कि आर भाई है एस का, समझ गए, सेम जनरेशन में। इसके बाद बोला गया माइनस टी, माइनस का मतलब है एस माँ है टी की। अब हमसे रिलेशन पूछा क्या गया है, पी का टी से क्या संबंध है भाई, ये रही पी ये रही टी, तो टी की माँ ही तो हुई है, टी की माँ ही तो है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, समझ रहे। तो टी की माँ यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 21। अब हमसे पूछा गया है पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। 21 पे कुछ गणितीय संक्रियाएं करके ये आया है, 14 पर करके ये आया है। हमसे पूछा गया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। एक बात बताना, देखो अगर ये स्क्वायर होता 21 का तो नंबर इतना छोटा नहीं होता, तो ये बात क्लियर है कि 21 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये आया है। अब देखो 21 से आप 182 पर आ रहे हैं, तो देखो आपको क्लियर देखना चाहिए कि 21 9 जा 189 -7 आ गया। दूसरे में भी यही लॉजिक चेक करो, 14 से 119 यानी कि 14 9 जा 126 -9, क्लियर है कि नहीं, आ जाएंगे यहाँ पर कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं -9 नहीं सॉरी -7 वही तो मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं। अब देखो ऐसा ही लॉजिक जो इन दोनों में था वो किस में है बताइए अब हमें। तो देखो इसमें जैसे ही आप करोगे तो ये नंबर क्या हो रहा है +9 हो रहा है, माइनस प्लस ज़्यादा ही हो रहा है। ये नंबर भी जब आप करोगे तो ये नंबर भी कितना आ रहा है 108 आ रहा है, और उसमें से -7 होगा तो ये नंबर बड़ा हो रहा है, ऐसे ये नंबर नहीं, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्यों भैया 17 9 जा कितना होता है 153, और उसमें से -7 करोगे तो आएगा 146, समझ गए हो कि नहीं। चलो यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या पूछा गया भैया, पता होगा आपको। तो जैसा 2 यहाँ पर है तो ऐसे 2 यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। कहाँ कहाँ दिया गया है हमें, इसमें नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो यहाँ पर Q है यहाँ पर P बन जाएगी। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। W ऐसा है तो W चेंज होकर क्या ऊपर नीचे थोड़ी होगा, ये भी, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बचे ये दोनों। 5 ऐसा है तो इस साइड ऐसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 जब अभी ऐसा है मिरर में जाने के बाद वो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो किस में दिया गया ऑप्शन डी में। चलो
क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज भैया? तो कितने त्रिभुज हैं? देखो एक ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक ये रहा 5। क्या भैया और भी कोई ट्रायंगल है? तो देखो अभी एक ट्रायंगल और बचा है, ये है 6 नंबर का ट्रायंगल है, नहीं ये रहा 6। अब देखो इन दोनों के आपस में टच होने से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनना, इससे भी कोई ट्रायंगल नहीं बनना, केवल इससे ये वाला बना है, समझेगा? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑप्शन बी यानी कि 6 ट्रायंगल है इस फिगर में। क्वेश्चन नंबर 24, देखो सर्कल ऊपर ट्रायंगल नीचे, ट्रायंगल ऊपर सर्कल नीचे, सर्कल ऊपर ट्रायंगल नीचे, ट्रायंगल ऊपर सर्कल नीचे। तो सर्कल ऊपर होगा ट्रायंगल नीचे होगा, ये भी नहीं ये भी नहीं। अब देखो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर 5 लाइन, यहाँ पर 7 लाइन, तो यहाँ पर 9 लाइन होंगी। किस फिगर में हमें 9 लाइन दिख रही हैं? देखो चेक करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो भैया क्वेश्चन नंबर 25, भाई जैसा इधर पर बना है तो मिरर इमेज में जाके चेंज होगा ये फिगर। तो देखो जब अभी यहाँ पर ऐसा है तो मिरर इमेज में जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। किस किस फिगर में हमें दिख रहा है? जब ये चीज मिरर के पास में तो इधर भी मिरर के पास में ही होगी। इसमें ये देखो दूर चली गई है, इसमें ये है ही नहीं, इसमें ये देखो जैसे का तैसा ही बना दिया है। ऑप्शन डी भी गलत, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये फ्री के नंबर होते हैं, केवल आप कंसेप्ट को आसानी से देखें जो हमें फिगर में दिया गया है बस। तो भाई आज हमने क्या किया? आज हमने किया 7 अगस्त की शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।